विनोद गुप्ता जी बैठे यहाँ पर और अग्रवाल समाज है यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुप्ता जी वो भी आए हैं, उनका स्वागत है और हर्ष का विषय है उनका आज जन्मदिन भी है, तो उनको सभा लगाए जा रहे हैं और पूरे डोनर्स भाई और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है स्वर्गीय श्री धनराज गोयल जी के जन्मदिन पर उनकी पावन स्मृति में गोयल फिलिंग स्टेशन निसिंग अमित गोयल सुमित गोयल को पुत्र अग्रवाल सभा सेक्टर 7 द्वारा आयोजित 40वां विशाल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। बहन जी क्या कुछ कहेंगे, आज आप ब्लड आयोजन किया, क्या कहना चाहिए? आज हमारे समाज के बहुत ही सेवा भाई आदरणीय स्वर्गीय श्री धनराज गोयल जी जन्म दिवस की स्मृति के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बड़े जोर शोर से यहाँ पर रक्तदान करके उनकी सेवाओं को प्रणाम किया। सेक्टर 7 अग्रवाल समाज की तरफ से और मानव सेवा संघ की तरफ से और कपिल किशोर जी की तरफ से ये कैंप का जो आयोजन है, इसमें ये प्रतीक है कि हम अपने बुजुर्गों को स्मृति दिवस है, उनके जन्म दिवस है, इस तरह के उत्सवों को हम लोग यदि रक्तदान के साथ जोड़कर मनाते हैं तो निश्चित तौर पर समाज की एक ऐसी पहल है, ऐसी सेवा है जो समाज को हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है और निश्चित तौर पे इससे भाईचारा भी हमारा बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्तदान ऐसा महादान है जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, केवल मानव ही मानव की हेल्प कर सकता है और इसमें ये प्रेरणा बनकर अग्रवाल समाज आगे आया है। मैं सबको इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हुए स्वर्गीय श्री धनराज गोयल जी जिस तरह से समाज में नर्सिंग में अपना प्रभाव एक उनका था, सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़े रहते थे, उनके बच्चों ने आगे बढ़कर इस कैंप को अग्रवाल समाज के साथ मिलकर लगाने में सहयोग किया है। मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर मिला। मैं सेक्टर 7 की अग्रवाल समाज सभा को इस बात के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि हर सेवा का कार्य है, आप चाहे बच्चों की शिक्षा दीक्षा का है, चाहे उनकी ज़रूरतें पूर्ण करने का है, चाहे कोई अपने कार्यक्रम है, उत्सव है, सामाजिक गतिविधियाँ, हर तरह की जिम्मेदारियाँ निभाने का काम करते हैं। मैं इस बात के लिए 2026 के बजट के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? 2026 का बजट निश्चित तौर पे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए बड़ा एक विज़न वाला बजट है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान हमारी सरकार में रखा गया है, चाहे उसमें किसान वर्ग है, चाहे महिला है, चाहे युवा है, और हर तरह का माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 में जो विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है, उसमें इस बजट का एक अहम योगदान है। मैं हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने देश को एक नए विज़न वाला एक बजट। देश हिंदू सम्मेलन मना रहा है, जगह जगह हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। ये तो हिंदू सम्मेलन हमारा गौरव है और ये जिस तरह से हिंदू सम्मेलन में एक भाव सभी वहाँ पर एकत्रित होते हैं, अपनी सनातनी परंपराओं का वहाँ पर जिक्र किया जाता है, अपने आराध्य का वहाँ पर भजन कीर्तन और इसके साथ साथ अपनी परंपराएं जो हमारे आजकल ये युवा वर्ग में भागते हुए दौड़ती हुई ज़िंदगी में हम छोड़ते जा रहे हैं। ये कहीं हमारी शादी विवाह के उत्सव पर किस तरह के कार्यक्रम हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हमारी सनातनी परंपराओं में उनका एक अहम योगदान होता था, उनका महत्व होता था, परंतु आज जब हम अपने उत्सवों को बैंक्वेट हॉलों में या अन्य कहीं जगहों पर करने लगे हैं तो बहुत सारी परंपराएं युवा ये सोच के छोड़ देते हैं कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु आज ये हिंदू सम्मेलन इस बात का प्रतीक है और इस बात का एक प्रचार है कि अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को, अपने देश के गौरव को हमें अपने साथ लेकर चलना है, ताकि आगे जो विकसित भारत बनेगा उसमें बहुत एक बड़ी पहल हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की छाप विश्व पर छोड़ने जा रही है। तो उसके लिए हिंदू सम्मेलन लगातार हर बस्ती में, हर वार्ड में, हर गांव में, हर शहर में इस तरह के हिंदू सम्मेलन आएंगे। मैम, बजट पर आपने कहा कि अच्छा बजट है, लेकिन विपक्ष लगातार प्रचार करने में लगा है, गला घोटने वाला बजट है। देखो, उन्हें सिर्फ मुद्दों की राजनीति करनी आती है, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। यदि वो ऐसा लगता है तो वो उसे साबित करें। जब वो बजट पर बहस करने की बात आती है तो वो सदन को छोड़कर चले जाते हैं, और यदि सदन को छोड़कर चले जाते हैं वो कहीं ना कहीं रायता फैलाने का काम करते हैं। मैं क्योंकि
बजट जब पेश करते हैं तो देश के पूरे साल का एक विज़न और पूरे साल का नहीं आगे आने वाले भविष्य का विज़न उस संसद में पेश किया जाता है। तो उसमें वो अपनी सुझाव है, कोई सकारात्मक उनके आगे देश को बढ़ाने के कुछ है तो वो जरूर दे, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी मानेंगे। मैम, जैसे गवर्नर के द्वारा लगातार जो है देश को संदेश देना, मैं सभी अपने करनाल वासियों को इस बात के लिए पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ कि स्वच्छता के मैदान में हम अपने कदम आगे बढ़ा पाए हैं, परंतु फिर भी जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि स्वच्छता हमारी दैनिक क्रियाएँ हैं, वो हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करने से, अपने मानस में परिवर्तन करने से आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है और हमारा एक सफाई कर्मचारी इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि वो अपने शहर में सफाई की व्यवस्था को अच्छी दे पाएगा। परंतु आप सब ये जानते हैं कि स्वच्छता केवल एक व्यक्ति के करने से नहीं होती। जब हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता करते हैं, अपनी शारीरिक स्वच्छता करते हैं, अपने घर की स्वच्छता करते हैं, तो अपनी गली मोहल्ले की, अपने शहर की स्वच्छता का भी ध्यान हमें रखना होगा। इसके लिए मेरा सिर्फ एक निवेदन सभी अपने भाई बंधुओं से है, वो अपनी सहभागिता दें, प्रचार प्रसार करें। जिस तरह से आप अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, स्वच्छता की भी बात आप करें और इसके साथ साथ आप अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। कहीं भी कोई कार्यक्रम उत्सव करते हैं तो यदि आपने कार्यक्रम किया उसके बाद वहाँ सफाई करें, उसके बाद आसपास के लिए आपने कितनी भी व्यवस्था, हमारे करनाल के भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी हमारे मध्य में, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू।